चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि धनात्मक धनात्मक विषम विषम मतलब और पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6+q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, हमने इसे सिर्फ लिख दिया है। अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो ये माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी के लिए न्यूक्लियर के लिए, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए वो क्वेश्चन में। फिर न्यूक्लियर विभाजन प्रथम से ए इक्वल टू बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसने यहाँ तक समझिए, इसके बाद से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर रफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले कैसे विषम संख्या, मान लीजिए जैसे इसको फॉर्म में लिखना है, जैसे ए इक्वल टू बराबर बी ए इक्वल टू बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ए मान लीजिए 6 हो गया, क्या कि वहां पे 6 लाना है। ठीक है, बी के मान लीजिए बी के बराबर 6, ठीक, प्लस आर। आर हमेशा देखा जाता है रिमाइंडर को आर कहा जाता है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेष पद। ठीक, अब हम लोग को जैसे मान लीजिए हम लोग 3, 5, 7, 9 रिमाइंडर क्या है, और नंबर है, और नंबर विषम संख्या है। ठीक है, ये संख्या लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 1 मतलब क्या है, 2 प्लस 1 मैंने हमेशा जैसे सम संख्या में 4 प्लस 1, 6 प्लस 1, 8 प्लस 1, देखिए तो 3, 5, 7, एक 9 आ रहा है। तो इसमें यही दिया गया है कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 5। अब देखिए 6q प्लस 1, अब q की जगह पर हम लोग क्या करें, 0, 1, 2, 3, 4 जितना भी चीज रखेंगे सब के सब विषम संख्या आएगा। ठीक है, विषम संख्या इसलिए आएगा क्योंकि 6, अब देखिए जीरो के क्यू की जगह पर 0 रखते हैं तो क्यू 6 ए इक्वल टू बराबर 6, 0 रखेंगे तो क्यू 0 के 0 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, ए बराबर फिर से ऐसा लिखते हैं, ठीक, 1 रखते हैं। ठीक, 1 रखेंगे तो 6q प्लस 1 प्लस 1 1, ठीक, 6 प्लस 1 मतलब 7। ठीक, इसी तरह अब एक और लिखते हैं, एक इसको तो 6q लिखते हैं, 2 प्लस 1, 6 दूना 12, 1 13। देखिए सब विषम आएगा, विषम मतलब ऑड आएगा, तो इसीलिए 6q प्लस आर लिया जाता है क्योंकि रोकने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, बी ले लेंगे 6 क्योंकि हमको 6 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, ए इक्वल टू बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, अब आर क्या, रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, बस 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 आ जाएगा तो फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसलिए डिवाइड नहीं आएगा। अब इसी तरह करने चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब इसको क्या होगा कि ए आर के वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ए इक्वल टू बराबर 6q, अजय से 0 तो ये क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब एक और वैल्यू में दूसरा वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो 6q प्लस आर के जगह पर 1 तो ये क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1। ठीक, अब 2 रखते हैं, 6q प्लस 2 इक्वल टू बराबर 6q2, ए बराबर 6q प्लस 3। देखिए ये सब बाकी चीजें करता नहीं है लोग, तो इसलिए हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा टीचर ये नहीं करता है सारी चीजें, जबकि हमको चेक करने को दिया गया, नहीं कि आपको आंसर लाने के लिए दिया गया। पहले हमको आगे ला लेना है कि कम से कम उसके कैसे लाए, कहाँ से लाए, ये तो दिखाना पड़ेगा ना। 6q प्लस 5 ये कैसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आर की जगह पर 5 ये 5 रख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए विषम संख्या, ए विषम पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इसलिए क्या हो जाएगा कि अब देखो विषम, अगर ये देखिए क्या है 6q, अगर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो ये सम हो जाएगा, ये भी ये सम हो जाएगा, सम मतलब सम हो जाएगा जिसको इवन बोलते हैं। तो इसीलिए 6q प्लस 1 या देखिए 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए एक पूर्णांक है, तो इसलिए हम हिंदी लिखने में लिखना जरूरी है, इसलिए हम किसी भी
किसी भी धनात्मक ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त मतलब उसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्रूव हो गया। इतना लिखना पड़ेगा आप लोगों को कैसे भी, हर हाल में, तभी आपको नंबर आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम इसके लिए हो सकता है तो वीडियो बना देंगे। नहीं आ रहा है फिर भी हमसे अगर कुछ कहाँ पे कुछ हो रहा है, हम तो जानते हैं कि ये लेवल सबसे बेस्ट है। अगर एग्जाम में यहाँ से उठाए यहाँ तक बीच पैराग्राफ से शुरू करें, इसको न पार दीजिएगा, मैंने अपना नीचे पार कर बनाइए, जरूर नंबर आएगा इंशाल्लाह, अच्छा नंबर आएगा। यही सबसे बेस्ट क्या चीज है इसमें कि ये जितने हम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जितना बार बनाएंगे उतने सबको सबसे अच्छा मार्क्स आएगा। ये ध्यान रखिएगा। 10th क्लास आपकी नॉलेज नहीं जज कर, देखता है कि आप कितना मेहनत किए हैं, कि कितना स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप और सबसे सिंपल लैंग्वेज, सबसे सिंपल भाषा में बनाना। इसीलिए हम आप लोग बोलते हैं कि आप मैथ पढ़ चुके हैं फिर यहाँ से रिवाइज कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग।